नमस्कार बंधुओं, आज मैं आपके बीच में बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और वो विषय भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के विषय में। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के विषय में कई किंवदंतियां हैं। कई स्थानों पर दावे किए जाते हैं कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली यहाँ पर है, परंतु अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि जो ये साबित किया जा सके कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली सही मायनों में तथ्यों के आधार पर और जो प्राचीन भौगोलिक आधार पर कहाँ पर है, ये अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका था। लेकिन अभी कुछ वर्षों पहले रुड़की के एक विद्वान डॉक्टर वाचस्पति श्री R.D. शर्मा जी ने इस पर एक महत्वपूर्ण रिसर्च किया। उन्होंने एक परशुराम गाथा नाम से एक शोध ग्रंथ लिखा और जहाँ जहाँ भी भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के दावे किए जाते थे, उन दावों को प्रमाणित करने के लिए, उन दावों को की शोध करने के लिए वो उन स्थानों पर गए। काफ़ी समय तक रहकर वहाँ पर उन्होंने उसका शोध किया और शोध करने के बाद वो स्थान, जिन जिन स्थानों पर दावे किए जाते हैं भगवान परशुराम जन्मस्थली के, वो मध्य प्रदेश में जाना पाव है, मातृकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़ राजस्थान में है, रेणुका तीर्थ ददाहू हिमाचल प्रदेश में है, परशुरामेश्वर स्थान मेरठ के पास है, भार्गवपुरी वाराणसी में भी दावे किए जाते हैं। ऐसे अन्य कई स्थानों पर भी भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जिस शोध ग्रंथ में जब उन्होंने शोध किया, ज़्यादा प्रमाणिक जो तथ्य सामने आए हैं, जो कि भौगोलिक स्थितियों के अनुसार कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली कहाँ होनी चाहिए, जो उन्होंने पुराणों के आधार पर, महाभारत के ग्रंथ के आधार पर जो उन्होंने स्थान सबसे ज़्यादा प्रमाणिक पाया, वो कानुकुब्ज क्षेत्र का शाहपुर के पास जो जलालाबाद तहसील है, उसको सबसे ज़्यादा प्रमाणिक पाया भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के रूप में। जैसा कि आप सभी अगर भगवान परशुराम जी के विषय में अगर आपने पढ़ा होगा, परशुराम जी के जो दादा थे महर्षि ऋषिक, उनके जो विवाह हुआ था वो राजा गादी के सुपुत्री से हुआ था और राजा गादी कानुकुब्ज क्षेत्र के ही राजा थे, जो कि आज में वर्तमान में कन्नौज कहा जाता है। और कन्नौज के पास ही ऋषिक ऋषि का आश्रम था और उसी आश्रम में महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। ऋषि का आश्रम भी कानुकुब्ज क्षेत्र में ही था और गंगा के किनारे था, और वहीं पर ही ऋषि की जो पत्नी थी, उनसे जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। और जमदग्नि ऋषि का जब विवाह रेणुका जी से हुआ तो उनसे भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। तो वहाँ पर जो उनका आश्रम के जो भौगोलिक प्रमाण हैं, जो प्राचीन ग्रंथों से, पुराणों से जो लिए गए भौगोलिक स्थितियां हैं, उसके हिसाब से ये स्थान जो जलालाबाद है, ये स्थान सबसे ज़्यादा प्रमाणिक पाया गया। इस विषय में मैं आपको कुछ उनके ग्रंथ के कुछ चित्र भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उन चित्रों के आधार पर भी उनको जो लिखा है, उस शोध ग्रंथ में जो लिखा है, उनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। विद्वान डॉक्टर R.D. शर्मा जी के शोध ग्रंथ के आधार पर, चूँकि R.D. शर्मा जी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किए, सारे स्थानों पे गए हैं जहाँ दावे किए जाते थे भगवान परशुराम जन्मस्थली होने के, और उसके बाद उन्होंने पुराणों से, वेदों से, महाभारत ग्रंथ से उन्होंने भौगोलिक स्थिति जहाँ पर भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली का बात कही गई है, श्लोक लिखे हुए हैं, उन श्लोकों के माध्यम से उसका गहन अध्ययन करने के बाद, गहन शोध करने के बाद ये पाया कि भगवान परशुराम जी का जो जन्म स्थान है राजा गादी के ही क्षेत्र में हुआ था, जो कि कानुकुब्ज क्षेत्र के राजा थे। और कानुकुब्ज क्षेत्र जो है वो जलालाबाद के पास ही पड़ता है, यानी कन्नौज और जलालाबाद के बीच में कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो भगवान परशुराम जी का जो जन्म स्थान है, जो इस शोध ग्रंथ के अनुसार जो प्रमाणित है, उस ग्रंथ के कुछ पेज हैं जिसको मैं प्रमाण के तौर पर आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के सर्वाधिक प्रमाण जलालाबाद में ही मिले हैं, जो कि शाहजहाँपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये आज तक प्रमाणित क्यों नहीं हो पाया, आज तक इसको स्वीकृति क्यों नहीं मिली। तो जबकि इस विषय में पिछले कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है, कई दशकों से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का मैं भी हिस्सा रहा हूँ और आज भी आंदोलनरत हूँ, लेकिन किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने, बहुत से ब्राह्मण नेता भी हुए, इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। शायद हम लोगों ने सनातनी समाज को इतना जातियों में विभक्त कर दिया है कि सभी सनातनियों ने अपने अपने समाज के हिसाब से, अपने अपने जातियों के हिसाब से
भगवानों को भी विभक्त कर लिया अपने बीच में, जबकि भगवान सभी सनातनी समाज के होते हैं। भगवान परशुराम जी को ब्रह्म समाज का बता दिया गया है कि ब्राह्मण समाज के ही भगवान है, जबकि बड़ा ही अन्याय होगा ये कहना और बड़ा ही पाप होगा, मैं इसको कहना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर सभी मानव समाज के लिए होते हैं, सभी मानव समाज के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान परशुराम जी को ये कहना कि केवल ब्राह्मण समाज के भगवान हैं और उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राजनीति में जब विषय होता है कि जन्मस्थली का विषय उठता है, तो सभी नेता अपने अपने हिसाब से ये दावे को सिद्ध करने में लग जाते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर उनका वोट का हिसाब होता है, जहाँ पर उनकी राजनीति का हिसाब होता है, वहाँ पर वो दावा करने लगते हैं कि यहाँ पर परशुराम जी की जन्मस्थली है, यहाँ की परशुराम जी की जन्मस्थली है। जबकि जो शोध हुए हैं उन पर कभी नहीं जाते, उन पर कभी टिप्पणी नहीं करते। तो मैं उन लोगों से भी मैं बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को प्रामाणिक स्थान मिले और भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पर्यटन स्थल घोषित हो। इसके लिए आप सभी सनातनी लोग, सभी ब्रह्म समाज के लोग आगे बढ़कर इस बात को मांग उठाएं और जहाँ जहाँ ये दावे किए जाते हैं वहाँ के लोग भी सब लोग सम्मिलित होकर, क्योंकि जहाँ जहाँ ये दावे किए जाते हैं वहाँ पर भगवान परशुराम जी का संबंध जरूर होगा उन स्थानों से। उन स्थानों के लिए हमारे हृदय में, जैसा कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के विषय में है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, जो कि शाहजहाँपुर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे, आप लोग वहाँ पर जरूर भ्रमण करने आएँ। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद तहसील में है। और दुर्भाग्य ये भी है कि मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा होते रहे हैं, आताताइयों ने भी कब्जा किए हैं, कुछ स्वार्थी लोगों ने भी अपने स्वार्थ में उन पर कब्जा किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आप ब्रह्म समाज को मानते हैं, भगवान परशुराम जी को मानते हैं और उन आताताइयों को, भगवान परशुराम जी की ज़मीन को मुक्त कराना चाहते हैं, आप सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को आके लड़ना होगा। और आप लोगों को मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि स्वार्थ छोड़कर ईश्वरीय कर्म की तरफ जाइए। भगवान परशुराम जी ने जो अपना पूरा जीवन लोक कल्याण में लगाया, दीन दुखियों गरीबों की सेवा में लगाया, उनकी रक्षा में लगाया, ऐसा ही व्यवहार आप अपने में लाइए, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि से ईश्वर सिद्धि कभी नहीं हो सकती और ईश्वर सिद्धि जब नहीं होती तो आपका जीवन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान परशुराम जी को अपना आराध्य, अपना इष्ट मानने के नाते ये मेरा आप लोगों से अनुरोध कि भगवान परशुराम जी जन्मस्थली को एक भव्य स्थान दिलाएं और राजनेताओं को बताएं में स्वार्थ सिद्धि में केवल एक जाति विशेष का वोट लेने के लिए समाज को जातियों में ना बांटें। पूरा सनातनी समाज एकजुट होकर भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को के आंदोलन को आगे बढ़ाए और इन नेताओं को बाध्य करे कि भगवान परशुराम जी जन्मस्थली को पूरा सम्मान मिले, पूरा उसका वैभव, पुनः उसका उदय हो। ऐसी आपसे प्रार्थना। जय भगवान परशुराम।